ओम शांति। वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का आज के इस मीटिंग में पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से, मेडिकल विंग की तरफ से, स्वामी भाई की तरफ से, है ना, पूरे ये डिवाइन गर्भ संस्कार टीम की तरफ से, कीर्ति बहन की तरफ से हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। स्वामी भाई शॉर्टली ज्वाइन हो ही जाएंगे। थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हैं, पूना में ट्रैफिक है, एनडीए में गए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तब तक फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कीर्ति बहन आप स्टार्ट कर लीजिए जी क्योंकि जी जी ओम शांति। वेरी हैप्पी टू सी यू शुभदा दी, एंड वी हैव डॉक्टर पुष्पा पांडे दी आल्सो विथ अस। दीदी, द ब्यूटी ऑफ दिस जी सेशन इज कि उड़ीसा के बहुत सारे लोग बहुत एंथुजियास्टिकली गायनेक डॉक्टर्स भी ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पे जी हमारे जी साथ जो डॉक्टर अरविंद नायक हैं, उनको बहुत उमंग उत्साह है इस सेवा को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए। और बहुत उमंग उत्साह से उन्होंने और भी गायनेक डॉक्टर्स को भी जोड़ा है। और स्पेशली अभी वो माउंट आबू से होके भी आए हैं। और हम देख सकते हैं केउंझार यहाँ पे दीदी उड़ीसा में एक जगह है, वहां से भी गायनेकोलॉजिस्ट जुड़े हैं। तो ये सारी टीम बहुत उमंग उत्साह की है। और स्वामी भाई और आपके साथ और पुष्पा दी के साथ बहुत अच्छे से इसको यहाँ करेंगे। और द मीटिंग इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय, यू कैन सी देवस्मिता दीदी। दीदी देवस्मिता दीदी विश्व शांति सरोवर के इंचार्ज हैं और अथक सेवाधारी हैं बाबा की। तो देवस्मिता दीदी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इतना बहुमूल्य समय आपने निकाला। और शुभदा दीदी से तो आपको परिचय है ही। सो नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर अरविंदा भाई जी। आपके जो भी जो प्लानिंग है आपका कि कैसे करना है, वो आप उसको शुभदा दीदी के सामने रखें और हमारी दीदी जो जुड़े हैं सिस्टर्स, वो भी सुने। एंड एट लास्ट वी विल हैव विद अस आवर सुलोचना दीदी जी ऑल्सो टू ब्लेस द मीटिंग। सो डॉक्टर अरविंदा नायक जी, ओवर टू जी यू। ओम शांति। अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। जी जी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबसे तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका हम लोग को देने के लिए कि हम लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाए। और उसमें ये जो उन्होंने संकल्प डाला, ये हमारे जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नामदेव सर, शायद सर भी आ चुके होंगे अभी मीटिंग में। उन्होंने संकल्प दिलाया था कि हम लोग चलेंगे माउंट आबू। तो उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया तो वो नहीं जा पाए। मैं और मेरे जो पार्टनर हैं डॉक्टर तिवारी सर, वो और हमारे गायनोकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर कात्यायनी पंडा मैडम, हम तीन लोग पहुंचे थे माउंट आबू। और बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत है कि हम लोग कैसे भी करके जो गर्भ संस्करण वाला प्रोग्राम है, उस चीज को हम कैसे आगे लेके चले, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो कीर्ति बहन जी वो आई हुई थी, दीदी जी, तो उनसे भी देवस्मिता सिस्टर के कारण उनसे संजोग संयोग से बात हो पाई। तो फटाफट फटाफट मतलब कुछ दिनों हुआ हम लोग आए हैं, फटाफट से बाबा चाह रहे हैं कि ये चीज हो जाए। और यहाँ के जो हम लोग का जो पॉपुलेशन है दीदी, यहाँ पे काफी लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं यहाँ पे। तो वो जो अभिमन्यु, ये सब चीज हम लोग उनके दिमाग में डालना चाहेंगे ताकि वो भी जो ये जो डिविनिटी वाला जो है, वो जो उनको भी वो समझ में आए, उनका भी कल्याण हो। और इस सेवा को कैसे आगे बढ़ाएं उसका आप हमको ज्ञान दीजिए। हमारे साथ हमारे श्री साईं हॉस्पिटल के सारे, जैसे कि कुछ नर्सेस, कुछ फार्मासिस्ट, हमारे जो तीन मेन गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कात्यायनी पंडा मैडम, डॉक्टर सरोजा लक्ष्मी, डॉक्टर रोजी करण मैडम, और हमारे मेडिसिन के डॉक्टर डॉक्टर समरजीत, और बाकी में हमारे सारे फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ जुड़े हुए हैं। सब लोग उत्साहित है कि हमको थोड़ा गाइड करिए, कैसे रास्ता दिखाए कि हम लोग इस चीज को सफल कर पाए। तो यही रहेगा मेरा कि हम लोग को आप एकदम एक रास्ता दिखाइए। जो संकल्प हम लोग किए हैं कि इस प्रोग्राम को करेंगे, हमारा हॉस्पिटल ये माध्यम बनेगा,
तो बस गाइड कर लीजिए डॉक्टर तिवारी, जो हमारे इंचार्ज हैं, मतलब डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के। वो काफी बोल रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे हम रास्ता पकड़े। तो आप एक रास्ता दीदी बताइए, हम लोग बीच में नहीं रुके, एकदम स्टार्ट किए तो पूरा संकल्प हमारा पूरा हो जाए। जी बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं वहां पे मतलब क्या क्या सेटअप है, जैसे आपका मैडम, हाँ, ये एक 30 बेडेड सेटअप है। इसमें मेनली हम लोग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक, इसमें और जनरल सर्जरी भी होता रहता है, सीजरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, आपके जी जनरल जी सर्जरी। जी, और ये 30 बेडेड सेटअप है। हमारे पास दो सेटअप मैडम है। पहला सेटअप, उससे 30 किलोमीटर के बाद दूसरा सेटअप, वो भी वैसा ही 30 बेडेड सेटअप है। दोनों में काफी यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स मैडम लोगों का, हमारे गायनिक मैडम लोगों का काफी नाम, पॉपुलर है वो लोग, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्यार से लोगों को समझाते हैं। तो कितने उसके साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट है? हमारे पास 3 गायनोकोलॉजिस्ट। अच्छा, तो अभी डॉक्टर पांडा ज्वाइन हुए हैं, और कौन ज्वाइन जी हुआ जी, है? डॉक्टर और पंडा, डॉक्टर तिवारी। डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर पंडा, डॉक्टर रोजी करण मैडम है हमारे साथ। जी जी। जी। तो दीदी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जो हमारे बाबा के बच्चे बीके सेवाधारी हैं वो भी ज्वाइन हुए हैं, ताकि वो भी जी जी समझे शुरू से ही कि कैसे सेवा कर सकते हैं। जी जी जी। और इस सेवा को हम लोग दीदी, हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर तिवारी, उनकी जुगल जो है सुचि भाभी, हम उनको दायित्व दिए हैं कि वो आगे, हम लोग तो थोड़ा व्यस्त रहेंगे, वो पूरा अपने उमंग से बोले कि हम इस सेवा को लेंगे और आगे तक इसको कंप्लीट करेंगे। और अच्छा, डॉक्टर तो कात्यायनी सुची पंडा मैडम भाभी जो काफी, है, सुची बहन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मतलब ज्यादा मेडिकल में बिजी नहीं रहते। नहीं, वो ज्यादा मेडिकल में बिजी नहीं जी रहती। जी जी। ठीक है, तो मैंने समझ लिया। तो जैसे आपने कहा वैसे ही मेरा भी यहाँ ही वैसे ही सेटअप है, और वहां से ही ये शुरुआत हुई थी। एक छोटा सा बीज डला था, और जो आज पूरा वट वृक्ष के जैसे चारों ओर फैल चुका है। तो जितना मैं देख रही हूँ कि आज वहां पे बीज डलेगा और पूरे उड़ीसा में वो वट वृक्ष फैल जाएगा बहुत जल्द ही। दीदी, यू गॉट म्यूटेड। हाँ हाँ, नहीं, वो सिस्टर कुछ पूछने आई थी, इसके लिए मैंने ये किया था। बस बस, जस्ट 1 मिनट। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा पीपीटी शेयर करती हूँ, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगी। तो मैं जस्ट शेयर करती हूँ पीपीटी। तो पीपीटी शेयर हो रहा है, दिख रहा है सभी को? यस। जी जी। तो जैसे इस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं अभी, दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत। तो जैसे लास्ट ईयर हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तभी ये प्रोजेक्ट को आजादी के अमृत महोत्सव में मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इंक्लूड किया गया था, और काफी जगह इसकी सेवाएं हुई। तो ये एक जो पोस्टर है, तो ऐसे हम पोस्टर वहां के लिए बना सकते हैं। तो जहाँ पे हम हर एक पेशेंट को इसका पोस्टर भी डिस्प्ले हो, बैनर डिस्प्ले हो, जैसे मेरे हॉस्पिटल में इसका बैनर भी डिस्प्ले होता है बाहर। जैसे हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो एक साइन बोर्ड होता है वो लगाया हुआ है।
और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एएनसी के आते हैं उन सभी को इसका फ्लायर दिया जाता है। तो हर एक के पास इसके जो डिटेल्स होते हैं वो हर एक के पास जाते हैं। तो सभी स्टाफ को, सिस्टर्स को, डॉक्टर्स को, आरएमओ को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ऐसे ही एक पोस्टर बना सकते हैं कि जिसके द्वारा उनको हम ये बता सकेंगे कि ये सब प्रोजेक्ट पेशेंट्स को क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि उनको एक तो खुद को समय नहीं रहता है, उसके बाद वो क्यों समय निकाले। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हम, हर कोई चाहता है, वो मदर भी चाहती है, उसके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं जो हमारा आने वाला बच्चा है वो बहुत हेल्दी हो, हैप्पी हो। और उस लक्ष्य से यदि हम उनको बताएंगे कि आपका बच्चा बहुत संस्कारी हो, बहुत जैसे वैल्यूज से भरपूर हो, बहुत पर्सनालिटी उसका अच्छा डेवलप हो, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी हो, तो उसके लिए माँ को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होना होगा। और उसके लिए फिर थोड़ा डाइट, एक्सरसाइज के बारे में जानना जरूरी है। और जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, या बेबी सदा खुश रहे, जीवन भर उसको कोई भी ऐसे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए, वो शक्तिशाली रहे, ये सभी के लिए मम्मा को वैसे बनना जरूरी है, जो कि मेडिटेशन के द्वारा होगा। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो, बेबी का आईक्यू ईक्यू बहुत अच्छा हो, इसीलिए हम ड्राइंग, म्यूजिक, स्टोरीज, ये सभी भी आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बताते हैं। तो अभी जैसे दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो ऑनलाइन होगा और एक ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन प्रोग्राम आप वहां पे शुरू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे एवरी मंथ, वंस इन अ मंथ, आप डिपेंड करता है, शुरू में आप 2 घंटे का प्रोग्राम ले सकते हैं। मेरे यहाँ हम लोग हाफ डे या वन डे का वर्कशॉप लेते हैं, तो जिसमें 9 बजे से 1 बजे तक। तो इसका लक्ष्य ये होता है कि वो लोग बार बार नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो वो साइंटिफिक बातों को भी समझे, और जो मेन हमारा मोटो है कि उनको मेडिटेशन के बारे में बताए। तो वो सब बताने के लिए 3-4 घंटा समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, 2 घंटा पहले साइंटिफिक उनको सेशन बताते हैं, थोड़ा एक्टिविटीज करते हैं, फिर बीच में ब्रेक देते हैं 11 बजे। तभी उनको जैसे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, पोहा और चिट्टी देते हैं। और उसके बाद मेडिटेशन का एटलीस्ट आत्मा, परमात्मा और मेडिटेशन कैसे करना है, ताकि जो भी 50-60 लोग उस महीने में आते हैं उनको वो एटलीस्ट मेडिटेशन को समझ कर जाते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन लगातार 1 घंटे का हम लोग ऑफलाइन मेडिटेशन कोर्स भी रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, थोड़े आते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन प्रोग्राम। तो शुरू में आप ये कर सकते हैं कि वंस इन अ मंथ चालू कर दीजिए, 9 से 1 बजे तक रखिए, 9 से 11 बजे ये साइंटिफिक सेशन, इसका पूरा पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी। तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो पीपीटी देखकर, वो मेरा सेशन जो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, तो वो देखकर पूरा सेशन ले लेंगे। फिर जो भी बहनें राजयोग मेडिटेशन सिखाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारा पूरा पीपीटी रेडी है, तो वो भी हम उनके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम लोग साइंटिफिक स्लाइड्स भी डालते हैं कि मदर को ये क्यों करना है, ताकि उनको ये समझ में आता है मेडिटेशन मेरे लिए समझाया जा रहा है। मैं एक मदर हूँ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ये सब करने से मुझे बेनिफिट होगा, मैं हेल्दी और हैप्पी बनूंगी, तो मेरा आने वाला बेबी हेल्दी और हैप्पी बनेगा। तो उस रीति से जब हम समझाते हैं तब वो कोरिलेट कर पाते हैं। तो दोनों पीपीटीज रेडी है, तो आप जहाँ पे भी प्रोग्राम होने वाला है, हम कभी कभी उनका हीमोग्लोबिन और डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि लोगों को कुछ कुछ स्थूल चीजें समझ में आती है, तो कितने सारे फार्मा कंपनीज होते हैं, आप फ्री हीमोग्लोबिन जस्ट प्रिक वाला तो रहता है, और ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट कर, जस्ट डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। और फिर उन लोगों को जो डेली ऑनलाइन सेशंस होते हैं, क्योंकि डेली ऑनलाइन वहाँ इमीडिएटली आप चालू भी नहीं कर सकते, और उसके लिए टीम लगती है। और लकीली थैंक्स टू जो हमारी ये बाबा के बच्चे हैं, पूरा मोर देन 3 इयर्स से डेली ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं। तो उसी फ्लायर के ऊपर आप जो डेली के जूम मीटिंग आईडीज है वो डाल सकते हैं, जो रोज रात को 8 बजे और संडे 11 बजे सेशंस होते हैं। तो पूरा 1 मंथ के लिए उनको एक पैकेज बनाया हुआ है, एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, कि जिससे वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें वो डेली एक्टिविटीज वो पोस्ट करते हैं। तो वो बहुत प्यार से सारे एक्टिविटीज करते हैं, और कोई कोई तो पूरे 9 मंथ्स ये सेशंस अटेंड करते हैं, मतलब सिर्फ 1 महीना नहीं। और फिर इसका जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल में आपको सब कुछ, जैसे हिंदी में मेडिटेशन कमेंट्रीज, इंग्लिश, हिंदी,
मराठी, गुजराती, अभी तो हमने 4 लैंग्वेजेस में बनाई है। आपके यहाँ जो लैंग्वेज चलती है तो आप उस वीडियो को ट्रांसलेट करके, वीडियोस बने हुए हैं उसमें सिर्फ आपका ऑडियो दे सकते हैं। जैसे अभी मैं शांति सरोवर जाने वाली हूँ तो पूरे सभी वीडियोस का ट्रांसलेशन तेलुगु में हो चुका है, उसका अभी वीडियो का सिर्फ उसमें ऐड करना है, उसका डबिंग भी ऑडियो का हो चुका है। और इसका वेबसाइट है www.divinegarbhasanskar.in। तो एक फ्लायर के ऊपर आप सारी इंफॉर्मेशन उनको देते हो और कोई भी एक फ्लायर के ऊपर उनको समझा सकते हैं। तो ये शुरू में हम ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर जस्ट टू आपको बताने के लिए कि वहाँ किसके माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं, तो बहुत लोकल गायनेकोलॉजिस्ट, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे वहां पे सपोज कारपोरेशन है, म्युनिसिपल का ये है, म्युनिसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम्स, क्योंकि ये डिवाइन गर्भ संस्कार रूटीन हम नेशनल लेवल पे लॉन्च करते हैं, तो ये लॉन्चिंग के समय जैसे डॉक्टर भारती पवार, शी इज दी हेल्थ फॉर फैमिली वेलफेयर, तो वो ज्वाइन हुए थे। और आप देख रहे हैं कि पूरे जैसे कारपोरेशन के कमिश्नर है, मेयर है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज है, एमपी है, एमएलए है, कारपोरेटर्स है, सभी इन्वॉल्व, सभी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो ये लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी लोगों तक इस प्रोजेक्ट को फैलाते हैं। फिर जैसे वहाँ कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे ये G20 था, तो वहां पे भी ये प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया गया था। तो जैसे यहाँ मैंने दिखाया है कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, या फिर आईएमए का जो लोकल बॉडी है उनके साथ मिलकर, या स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस, धीरे धीरे हम ऐसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी तक का ये जैसे 13 ईयर्स ये प्रोजेक्ट हुआ है, मोर देन 1 लाख आत्माओं तक, माताओं तक ये संदेश पहुंचा है, काफी गायनेकोलॉजिस्ट, आशा, आंगनवाड़ी सेविका। तो आप जब वहां पे प्रोग्राम करेंगे तो आप उनको भी बुला सकते हैं, ताकि वो समझकर फिर अपने अपने जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे वो लोगों तक ये नॉलेज लेकर जा सकते हैं। तो नर्सेस है, आशा, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, तो उन सभी को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जैसे अभी आप ज्ञान सरोवर से, या मुझे नहीं पता, आप शायद अभी शांतिवन के कॉन्फ्रेंस में होकर आए होंगे, लेकिन ये ज्ञान सरोवर में ये प्रोजेक्ट 2009 में जब मैं फर्स्ट टाइम माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी, और वहीं बाबा ने मुझे ये विजन दिखाया, जैसे कैड का प्रोजेक्ट दिखा रहे थे कि हार्ट अटैक में जैसे वेसल ब्लॉकेजेस होता है और इसीलिए हार्ट अटैक आता है, तो वैसे ही दिखाया कि जो यूट्रस है ना, तो गर्भाशय है, उसका ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है मदर को स्ट्रेस होने के वजह से। तो ये जो 3 डायमेंशनल हमारा हेल्थ केयर था, उसको हमें सिर्फ क्या करना था, 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर। तो अलग से कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना था, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बारे में बताकर जो अब मेडिटेशन का ज्ञान है वो सभी को देना था। तो ये ऐसे ये प्रोजेक्ट वहां पे बना। और फिर मैंने तुरंत आकर, जैसे हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के अभी जॉइंट हेड है आदरणीय संतोष दीदी जी, उनके द्वारा 6 महीने के अंदर हमने मेडिटेशन रूम हॉस्पिटल में ही खोला था। तो यदि आपके वहां पे मेडिटेशन रूम नहीं है तो आप वहाँ मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। तो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उससे समझ सकेंगे कि आपको वहां पे आप क्या क्या आपके सेटअप में कर सकते हैं। तो जो भी एक टीम बनाकर, जैसे बहनों के द्वारा मेडिटेशन का, फिर वहां पे और हमारे ब्रह्मा कुमारी के स्पीकर्स होंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, वो कभी सेशंस ले सकते हैं। तो ये जैसे हमने विधिवत 26 जन 2011 को इसका ओपनिंग किया था मेडिकल विंग से। डॉक्टर सचिन परब आए थे, स्वामी भाई थे। तो ऐसे आप जब भी चालू करेंगे आप इसका ओपनिंग करना। फिर ये सिस्टर शिवानी के साथ हमने डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस किया था 2015 में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 गायनेकोलॉजिस्ट आए थे अक्रॉस इंडिया से। फिर ये हमने फॉक्सी के साथ प्रोग्राम किया था, जहाँ सिस्टर शिवानी आए थे। ये आपके यहाँ से भुवनेश्वर से ही इसका लॉन्चिंग हुआ था, उड़ीसा से 2018 में। और फिर काफी जगह इसके प्रोग्राम्स हुए, जैसे वाराणसी में हमने इसका ट्रेनिंग किया था, मोर देन
500 डॉक्टर्स आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये ऐसे काफी जगह प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। जैसे मैंने झारखंड में ये प्रोग्राम किया था, तभी के गवर्नर थे, अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था। डॉक्टर जेपी नड्डा जी ने इस प्रोग्राम की सराहना की थी। आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक जी, उन्होंने सराहना की थी। ये मेरे जो हॉस्पिटल का ये फोटो है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर हॉस्पिटल है, थर्ड फ्लोर जो पूरा है ना, तो हमने उसको मेडिटेशन हॉल में कन्वर्ट किया है। आप देख रहे हैं मोर देन 100 लोग यहाँ बैठते हैं। इसके पीछे स्वर्ग का हमने लाइट एंड साउंड शो बनाया हुआ है, ताकि जो आने वाले सभी, जो भी जितने भी वहां पे माताएं हो, गर्भवती, उनके फैमिली मेंबर्स हो, आशा आंगनवाड़ी सेविका हो, नर्सेस हो, सभी को आने वाली दुनिया का भी पता चलता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी दुनिया आएगी। तो 5 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, लेकिन बहुत सुंदर। उसमें कैसे कृष्ण का जन्म होता है, तभी से लेकर राधे, जैसे लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं, तो वहां तक हमने ये लाइट एंड साउंड शो बनाया है। आप देख रहे हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविका, नर्सेस, इनका ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे गिरीश भाई इस फोटो में आप देख रहे हैं, मेरी मम्मी को आप देख रहे हैं। और फिर काफी अवेयरनेस के लिए हम रैलीज निकाल सकते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने कैंसर के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, इसको ग्लोबल अवार्ड्स मिले थे। फिर जहां पॉसिबल होता है वहां हमें रिट्रीट, तो जहां पे लोग आकर एक दिन रह सकते, तो ये धीरे धीरे आगे होगा। शुरू में इमीडिएटली हम उतना बड़ा प्रोग्राम पहले लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये हैदराबाद में 2 दिन का रिट्रीट हुआ था। और जैसे ये आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट है, तो उनके द्वारा उन्होंने भी इसकी काफी सराहना की थी, डॉक्टर शरद अग्रवाल, आदरणीय शिवानी दीदी का तो हमेशा इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए ब्लेसिंग्स रहता ही है। पूरे मेडिकल विंग मेंबर्स का ब्लेसिंग्स रहता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आदरणीय हमारे मोहिनी दीदी जी, जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, निर्वेर भाई जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी से। तो ऐसे हमें सभी की ब्लेसिंग्स प्रोजेक्ट को मिलती है। फिर इसके काफी सारे अवार्ड से इसको नवाजा गया है। इसका ये ऐसे काफी सारे बुक्स, जर्नल बने हुए हैं, तो जो भी उसको लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और आप अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स का एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। तो जो भी, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा, एक तो उनको हर एक को आपको फ्लायर देना है, और हर एक का एक रजिस्टर रख के वहां पे उनका नाम और नंबर लिखना है। अभी क्या है कि किसका नाम लिखा है नहीं लिखा है ये समझ में नहीं आता है। तो मेरे यहाँ क्या हम सिस्टम फॉलो करते हैं, हमने हर एक का एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ है, उसमें पेशेंट का नाम, फोन नंबर लिखा रहता है। और जैसे ही वो कंसल्टिंग में रिसेप्शन से आते हैं, तो वहां पे सिस्टर रजिस्टर ओपीडी में रखा हुआ है, क्योंकि रिसेप्शन में आपका भी जैसे मल्टी स्पेशलिटी है तो अलग अलग पेशेंट्स आएंगे। तो रिसेप्शन काउंटर पे ये नहीं होता है। रिसेप्शन काउंटर से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन पेशेंट्स का अलग से भरना, फिर वो जो गायनेक ओपीडी में जाएंगे, वहां के सिस्टर को एक ओपीडी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहना, वहां नाम, उसका फोन नंबर और उसका एक सीरियल नंबर देना, 1234, और वही सीरियल नंबर उसके फाइल पे भी आएगा। तो हमें पता चलता है कि चलो इस पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, नहीं तो फाइल पे नहीं है इसका मतलब नहीं लिखा है। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि किसका नाम लिखा है नहीं लिखा है। तो वैसे फिर जैसे सपोज मान लो 1 महीने में हमारे 100 पेशेंट्स आए, फिर वो 100 पेशेंट्स को पहले हमने भले बताया, लेकिन लोग इतना इजीली नहीं आते हैं। तो वो 100 पेशेंट्स को हमारे जो बीके वॉलेंटियर्स है, तो वो जैसे 2-3 दिन पहले से फोन करना चालू करते हैं, क्योंकि पेशेंट भूल भी जाते हैं। 1 महीना पहले किसी को बताया कि अभी आपका ये जैसे 20 तारीख को प्रोग्राम है, सुबह 9 से 1 बजे आपको आना है, तो 100 लोगों को फिर से हमें फोन भी करना पड़ता है। तो आपको ये सिस्टम भी फॉलो करना होगा। फिर वो फॉर्म हम इसके लिए लेते हैं कि वो उनका हम गूगल फॉर्म भराकर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ही उनको एंटर करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मेरा रिसेप्शन काउंटर रिसेप्शनिस्ट उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जितने डेली के पेशेंट्स नए आए, एंटीनेटल के सपोज 10 पेशेंट आए, तो वो 10 पेशेंट को एक जो ये प्रोग्राम का आपका मैसेज है, जो आपका प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक, जस्ट 1 मिनट, हाँ आपको कुछ बोलना है, आप कर सकते हैं अनम्यूट।
ठीक है, मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? जी। तो हम क्या करते हैं, उनको जो YouTube मेडिटेशन के वीडियोस की लिंक है, जो हमारा प्रोग्राम का मैसेज है, और हम लोग जो ये मटेरियल उनको देते हैं, उसका भी हमने PDF बनाया हुआ है। तो हर 10 पेशेंट को, जो डेली जितने भी रजिस्टर होंगे, उनको पर्सनल मैसेज जाता है, क्योंकि वो WhatsApp ग्रुप में आप डेली इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर डेली डालेंगे तो दूसरे लोग हैं वो इरिटेट होंगे ना, कोई 25 दिन वही मैसेज आ रहा है। वंस इन अ वीक आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेली जो नए ज्वाइन होते हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज में जो भी रिटर्न मटेरियल है वो जाता है, यूट्यूब वीडियोस जो है मेडिटेशन की उसकी लिंक जाती है, और उनको जो आपका प्रोग्राम होगा उसका मैसेज जाता है। अभी जब ये मैसेज जाएगा तो क्या है कि उनके पास हॉस्पिटल का नंबर सेव नहीं होगा, तो वो यूट्यूब लिंक क्लिकेबल नहीं होते, तो उनको वो नंबर सेव करना होता है, और उनको ये जूम भी समझ में नहीं आता है। तो इसमें ना काफी हैंड्स लगते हैं, आपके पूरे स्टाफ को, जो जो रिसेप्शनिस्ट है, सिस्टर्स है, उनको ट्रेन करना होगा। फिर मेरे हॉस्पिटल में ओपीडी में हमने एक टीवी LCD जैसे LED बड़ा स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन वाला लगाया है। तो जितने भी मेडिटेशन के वीडियोस हमने बनाए वो कंटिन्यूअस उसमें प्ले होते रहते हैं, तो जब वो ओपीडी में बैठते हैं तभी भी उन एक्सपेक्टेड मदर्स को ये मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो अभी इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो फोकस इसी के ऊपर होता है कि कैसे मेडिटेशन से उनके अंदर जो माँ के संस्कार है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत हेल्दी हो, हैप्पी हो, सदा खुश रहे, शांत रहे, सुखी रहे, तो वैसे मम्मा को बनना पड़ेगा। तो ये जब हम उनको बताते हैं कि जैसे आपका मन है सॉफ्टवेयर, वैसे ही बेबी बनने वाला है, इसीलिए आपको गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, तो वो समझ जाते हैं। तो ये सब इसीलिए मेडिटेशन करना आपको बहुत जरूरी है, जिससे आप ये 7 वैल्यूज से भरपूर होंगे, तो बेबी भी उसका मन शक्तिशाली होगा और उसके शरीर का अच्छा निर्माण होगा। तो ऐसे ये सारा प्रोजेक्ट उनको समझाते हैं। फिर जो आपके हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, जैसे मेरे ओपीडी में 3 पेशेंट्स है, एक पेशेंट है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, दूसरे जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, जिनको IUI IVF लगता है, तो उनके लिए हम ये प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये हॉलिस्टिक IVF IUI का प्रोजेक्ट भी डेली ऑनलाइन चलता है, क्योंकि वहां पे शायद आप दोनों प्रोजेक्ट का मैनेज कर पाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं इमीडिएटली। इनिशियली आप डिवाइन गर्भ संस्कार से शुरू कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, अभी मैंने यहाँ उसका शायद पोस्टर डाला हुआ नहीं है, जो मैंने 9 से 11 बजे की बात की, तो हम दोनों पेशेंट्स को बुलाते हैं, IUI IVF इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी बुलाते हैं, गर्भ संस्कार के भी बुलाते हैं। 9 से 11 जो साइंटिफिक सेशन है वो हम 2 बैचेस करते हैं। तो एक जो बड़ा हॉल मैंने दिखाया, ज्यादा गर्भ संस्कार के पेशेंट्स होते हैं तो उनको ऊपर बिठाते हैं, और जो दूसरा 2nd फ्लोर पे जो बड़ा एक रूम है, तो जहाँ पे 25-30 लोग एकोमोडेट होते हैं, तो वहां हम लोग IVF के पेशेंट्स का सेशन लेते हैं। तो 9 to 11 जो 2 घंटे का सेशन है, तो उसके लिए हमें टीम लगती है। तो जैसे मैं गर्भ संस्कार का ऊपर 9 से 10 बजे सेशन लेती हूँ, और फिर तभी नीचे के जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को कोई जो मेरे टीम मेंबर्स है वो एक्टिविटी लेते हैं। फिर मैं नीचे शिफ्ट होती हूँ, मैं वहां पे साइंटिफिक सेशन लेती हूँ, तब नीचे का स्पीकर ऊपर आकर उनको एक्टिविटी लेता है। और जैसे फिर यहाँ पे लाइट गई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई इशू नहीं होगा, ये मीटिंग तो कंटिन्यू रहेगी। तो फिर हम लोग 11 बजे के बाद का सेशन है वो मेडिटेशन का है, तो उसमें हम कंबाइन करते हैं। तो इस रीति से क्या है कि 2 अलग अलग हमें सेशंस नहीं लेने पड़ते हैं, दोनों एक्सपेक्टेड मदर्स को और जो प्लान कर रहे हैं उन सभी को हम लोग एक ही दिन बुलाते हैं। तो आप उस रीति से भी कर सकते हैं, या इनिशियली आप एक से शुरू कर सकते हैं। और ये डेली ऑनलाइन का जो सेशन होता है, तो जो एक्सपेक्टेड मदर जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको हम हर एक को ये फ्लायर देते हैं, हर एक को क्या क्या सेशंस होते हैं उसके बारे में बताते हैं। जूम ये पैरेलल सेशन होते हैं, तो ये उसका जूम मीटिंग ID अलग है, तो इसके बारे में उनको बताया जाता है। और तीसरा जो मेडिटेशन माना 30 इयर्स प्लस होते हैं, उनको हम उस दिन जो ऑनलाइन सेशन माना जब वर्कशॉप लेते हैं तो 11 बजे बुलाते हैं। तो वैसे 11 बजे के लिए, ताकि एक भी पेशेंट ऐसे नहीं जाता है कि जिसको हम संदेश नहीं देते, हर एक पेशेंट को कुछ ना कुछ, जैसे तीनों को हम अलग अलग संदेश
देते हैं। फिर जो मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन भी होता है उसमें हम तीनों को ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट को ये बताया जाता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे इस मंथ से मतलब 15 अक्टूबर से 4 जगह है ना, 15 अक्टूबर बैंगलोर जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का रिट्रीट सेंटर है, फिर 29 अक्टूबर को चेन्नई, और 5 नवंबर को वाइजैक, और फिर 19, 24, 25 हैदराबाद। ये बड़े मेगा इवेंट्स हो रहे हैं क्योंकि ये मेट्रो सिटीज है। तो लगातार पिछले 3 सालों से मैं हैदराबाद में जाती थी। ये डॉक्टर शिल्पी रेड्डी है, ये एक जैसे मिसेस मॉम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है, तो ऑलमोस्ट 250 to 300 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। तो अभी जैसे 15 अक्टूबर को फर्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है वो हमारा ब्रह्मा कुमारी का जक्कूर बैंगलोर में ये प्रोग्राम हो रहा है, और वहां पे सुधा मूर्ति जी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा, फर्स्ट टाइम ये भी हमारे कनेक्शन में आ रहे हैं। उसके बाद जो 29 को हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर चेन्नई में प्रोग्राम होने जा रहा है, 29 अक्टूबर, और उसके बाद वाइजैक में 5 नवंबर को। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े ये सेंटर्स है, रिट्रीट सेंटर्स है, वहां पे ये काफी बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और फिर हैदराबाद में नवंबर को होगा। तो अभी मैंने चेन्नई में जैसे बैंगलोर में नेक्स्ट संडे जा रही हूँ, फिर हैदराबाद में भी जा रही हूँ। बाकी 2 जगह का अभी प्लानिंग नहीं किया है। तो ऐसे ये बड़े प्रोग्राम्स फिर वहां पे भी हम कर सकते हैं। तो स्वामी भाई किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए, लेकिन अगले मीटिंग में कभी जब मीटिंग रखेंगे तभी वो जरूर ज्वाइन होंगे। और अभी है ना, इमीडिएटली इसके बाद हमने 8:45 को एक मीटिंग रखी है, जो ये सभी प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं जो 15 तारीख से। तो आप सभी भी वो मीटिंग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी को, कीर्ति को बताऊंगी कि वो लिंक भेज। तो अभी हमको एक 5 मिनट में ये मीटिंग एंड भी करनी होगी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया टाइम कैसे गया। 8:45 को हम वो मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी उस मीटिंग में ज्वाइन होंगे तो स्वामी भाई वहां रहेंगे, और जो आगे का है ना प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी को पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। आप कुछ पूछना चाहते थे, आप पूछ सकते हैं। जी, अरविंदो भाई आप कुछ पूछना चाहते थे, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैंने कर दिया है। अच्छा। जी हमारे जो डॉक्टर कात्यायनी पंडा बहन है, वो उनको अगर आप ये करें तो वो ज्यादा आपसे बात करके ये चीज जी कंक्लूड कर जी सकते हैं। जी 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 बताइए। शायद मैंने मॉर्निंग में आपको देखा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई ओम थी तभी। शांति। जी जी। ओम ओम शांति। शांति। मैंने जी आपको जी बहुत बार देखा है। आप उड़ीसा आए थे जनता मैदान, वो फॉक्सी कॉन्फ्रेंस में, वहां जी देखा जी था। और वो जो गुड़गांव में एक प्रोग्राम हुआ था, जी जी सिस्टर फोटो दिखाया शिवानी मैंने किए अभी। थे। जी हाँ, उसमें आपको बहुत पास से देखा। वो एक्चुअली जी मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, उसके बाद तो फॉक्सी में देखा उड़ीसा में। जी डॉक्टर अरविंद, जैसे अरविंद भाई ने बोले कि वो स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी बात है। ये नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगे उनके लिए कब बहुत अच्छा होगा। जी मेरे जी बिल्कुल। प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ, जस्ट टू थिंग्स आई वांट टू ऐड। एक है मोबाइल। आजकल मदर जी लोग जितना मोबाइल देखते हैं, इसीलिए बच्चे लोग देखते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं देखते हैं। ये तो जी पूरा जी टोटल ही कोई हम लोग अगर उसे कैसे भी हो तो प्रिवेंट करने से नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आजकल जी जो भी जी क्राइम होता है वो मोबाइल के लिए बहुत होता जी है। जी ये जी अगर जी हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बहुत नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत फायदा होगा। और एक थिंग, जस्ट आई वांट टू, आप लोग क्या ओनली पेशेंट को ऐड करते हैं या फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं? नहीं, जो प्रोग्राम होता है उसमें हम फैमिली मेंबर हाँ। को भी बुलाते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें वो हाँ, पेशेंट का नंबर ऐड अच्छा। करते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं तो उसके हस्बैंड, उसके मदर इन लॉ, जो भी आ सकते हैं सभी को बुलाते हैं। सभी को बुलाना भी चाहिए। तो जो भी आ सकते हैं तो हाँ, सभी को इनवाइट करते हैं हम। हमारे यहाँ पर
पेशेंट लोग कंट्रोल होते हैं मोस्टली बाय लॉस, हस्बैंड, मदर इन लॉ। पता नहीं आपका वहाँ क्या होता है, मैं बहुत बार देखी हूँ पेशेंट लोग को मदर इन लॉ या हस्बैंड बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, पर्टिकुलर मदर इन लॉ जो बोलते हैं कि ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो पेशेंट लोग कभी कभी फोन में या इधर चुपके से हमें बता देते हैं कि मेरे मदर इन लॉ ना मुझे ये खाने नहीं देते हैं, मना करते हैं, आप थोड़ा बोल दीजिए। तो इसलिए जी, तो मदर जब इन लॉ प्रोग्राम को होता है तभी आप इन सभी पर्टिकुलरली बातों कहा को करना चाहिए जी उनको। और जब हम उनको जो पेशेंट लोग को देंगे तो मदर इन लॉ और हस्बैंड वो लोग तो रहना चाहिए, एग्जैक्टली ओनली बिल्कुल पेशेंट को बिल्कुल। देने से कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन फैमिली मतलब मेंबर्स आर मोर हम इम्पोर्टेंट देन। हम बता सकते हैं, लेकिन वो आएंगे इसकी गारंटी नहीं रहती है, तो जो भी हाँ आएंगे तो वही हमें तो। चालू हाँ करना है प्रोग्राम। जी हाँ, पेशेंट लोग तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को रेडी है, वो मेडिटेशन हो क्या खाओ कुछ भी करने को रेडी है, जी लेकिन जी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स उन लोग को भी बहुत कुछ करना है, उनको भी बहुत समझाना है। जी जी। तो अभी हम इस मीटिंग को कितनी एंड करें, क्योंकि वो दूसरा मीटिंग सभी टीचर्स बहनें उसमें ज्वाइन होंगी 8:45 को, तो मुझे वो मीटिंग स्टार्ट करनी होगी। तो सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप हाँ सभी ने ठीक है। संकल्प किया है। आपको तो भी बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। एक कदम हमारा होता है बच्चों का, तो 1000 कदम बाबा के हमारे हम्म, मदद के लिए आते ही है, तो सब कुछ सफल हुआ पड़ा है। और जो कल से हम लोग इसके लिए एक भट्टी भी हमने रखी है, मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से चालू होगी। तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ना, तो मैं आपको भट्टी की लिंक भेज दूंगी। 9820 ओके। 9820 नाइन एट सिक्स जीरो सिक्स सिक्स सेवन सिक्स सिक्स 676 002 00 2। फिर से रिपीट करती हूँ, 9820 नाइन सेवन एट टू जीरो सिक्स 676। 002। और आप ठीक है। दूसरा एक नंबर नोट डाउन करना, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, 9820 अच्छा 616 अच्छा। 509। ये मंजू ठीक सिस्टर है। का नंबर है, जो ये पूरा नेशनली कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कभी मेरा नंबर नहीं लगता है या ओटी में हो, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9820 616 509। तो कल से हम मोस्ट प्रोबेबली कल से ही होगा, इसकी भट्टी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सभी उसमें हमने उड़ीसा को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो जैसे ये चारों जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फिर उड़ीसा में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको भी इंक्लूड किया है भट्टी के लिए। सुबह अमृत वेला 4:45 के बाद, 4:45 to 5 o'clock, शाम को 7:15 to 7:30, और फिर पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलेगा 15 मिनट के लिए सिर्फ हमें ये इस प्रोजेक्ट के लिए योगदान देना है, ताकि देश विदेश में चारों ओर ये प्रोजेक्ट्स की सेवाएं बहुत जल्दी फैल जाए, और जो हम सभी का लक्ष्य है, हमारे जो आने वाले, आवाज नहीं आ रही है? अनम्यू हाँ। ओम शांति। हाँ दीदी, हमारे साथ वो जी हमारे टीचर दीदी हैं, बस 1 मिनट में उनका ब्लेसिंग्स हम लोग ले लें। जी दीदी जी अपना जी समय जी निकाल के 8 जी बजे से बिल्कुल। हम लोग, जी देवस्मिता जी दीदी जी हैं और जी सुलोचना दीदी। दीदी तो नहीं दिख रहे हैं। और एक चीज बस यही है तो कि हम लोगों देवता को दीदी। स्टार्ट कर देना है ना, और टीम है साथ में रेडी। जी और सबका, जी और पुष्पा पांडे दीदी भी हमारे साथ है। पुष्पा दी, आप भी अपना गुड विशेष दे दीजिए सो दैट वी कैन। देवस्मिता दी, आर हाँ यू जी। हियर? ओम जी। शांति। ओम शांति दीदी। ये दीदी मैं बहुत बिजी होके भी इतने देर से जुड़े हुए हैं। जी 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 बहुत अच्छा जी लगा दीदी। का सबको ओम शांति। आप लोगों ने ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सोचा है जो चाहिए अभी। तो हम सबकी बड़ी दीदी चाहिए और सुलोचना दीदी के तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके सहयोग से ये उड़ीसा में शुरू होगा, और हमारा अरविंद भाई, कात्यायनी बहन और अपनी वो भाई है, ये तो तीनों का बहुत उमंग है, तो आप सब उनको और भी उमंग बढ़ा दिया। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका सहयोग से ये इसको हम आगे जरूर करेंगे, और भी बहुत डॉक्टर्स है यहाँ जो सब जुड़ेंगे इसमें। थैंक यू थैंक यू। ओम जी शांति। पुष्पा और दी है। पुष्पा दी, थैंक यू दी। पुष्प
थैंक यू। शायद ना पुष्पा वो दीदी दूसरा मीटिंग चालू करना है ना, इसके लिए वो गए होंगे। वो गए होंगे, ठीक है। हाँ, उनके जूम तो मीटिंग से हम लोग, होने वाला है। और नंबर तो हम लोग के पास है ही दीदी का, तो फिर हम लोग जी आगे से वैसे करेंगे। एंड थैंक जी। यू दीदी, उमंग उत्साह आपने देखा सबका कितना है। कीर्ति, आप और एक काम हमारे कर साथ सकते हो, ओडिशा का ये जो है ना, उनका एक ग्रुप बना लीजिए, ताकि जी फिर जो भी है ना, तो वो एक दूसरे के साथ जो भी पूछना है तो जी सभी को पता चलेगा। तो जी आप जी एक ग्रुप बना लीजिए, ये जी सभी जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, तो उनका ग्रुप बना सकते जी। हैं। हमारे साथ, हमारे यहाँ पे दीदी एक ललित भाई जी हैं, वो काफी सेवाएं करते हैं, वो भी शुरू से ही मीटिंग में है। जी तो जी काफी उमंग उत्साह से भाई बहनें जुड़े हुए हैं जी सारे इसको जी जी। करने के लिए। और जो तो डिवाइन गर्भ संस्कार दी- फैकल्टी ग्रुप है, बीके फैकल्टी, उसका भी मैं दीदी लिंक भेज दूंगी, तो दीदी उसमें भी देवस्मिता दीदी कुछ कह रहे हैं, उनको अनम्यूट करेंगे। जी जी। देवस्मिता दीदी कुछ कह रहे हैं। नहीं, अनम्यूट ही है जी, बताइए। मैं ये बोल रही थी कि अभी हम लोगों का भी सकाश का सेवा कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग को एक रूम मिला है, वहां पर चल रहा है अभी। जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी जो 8:45 को ज्वाइन हो सकते हैं ना, आप ज्वाइन कर देना। कीर्ति, वो मीटिंग का लिंक इनको भेज मैं भेज दीजिए, देती हूँ, मैं जो अरविंद भाई डिवाइन और, गर्भ हाँ संस्कार बीके फैकल्टी। ठीक ठीक। है, जी। मैं भेज देती हूँ। ओके, ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।